भाई हम पहुंचे हुए हैं धीरनवास में और हमारे को एक भाई मिले हैं, यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब पे उनकी वीडियो काफी देख रहे होंगे, मशहूर भी हैं। उन्हीं से हम जाके रूबरू कराते हैं आपको और उनसे पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल। भाई राम राम। राम राम सत साहब, जय हिंद जय भारत। भाई एक बार ही अपना परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। मैं बादेश्वर किसान मोर्चा एक छोटा सेवक है और एक किसान परिवार में जन्म हुआ। ब्याणाखेड़ा मेरा नाम है, ब्याणाखेड़ा गांव का नाम है। भाई इस नाम का यूट्यूब चैनल भी है, आप जानते हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि अभी कुछ समय पहले संत रामपाल जी महाराज को हाई कोर्ट ने, वकीलों ने उनकी बेल के लिए एप्लीकेशन दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में वहां के जो जज थे उन्होंने कहा था कि भाई बेल तो मिल जाएगी लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहीं पे प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, धार्मिक काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज तो जेल में और इतने बड़े ये धार्मिक कार्य हो रहे हैं, जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जेल में उसको दबाने की कोशिश हो रही थी और किसान मजदूर रामपाल जी महाराज के साथ है। और किसान मजदूर तो क्या साथ है, किसान मजदूर के साथ रामपाल जी महाराज साथ है। और रामपाल जी महाराज ने जो किसान खातर करया है वो करस तो कदे किसान मजदूर वर्ग रामपाल जी महाराज का उतार कौन सीखता। पर ये एक छोटा मारी और तो पूरा जोर लगा के समान किया रामपाल जी महाराज के लिए। तो एक छोटा सा है जैसे रेती है वो मत एक कंठा लिया और पूरी कोशिश है रामपाल जी महाराज को समान दुआने की और उम्मीद रहूगी जल्दी रिहा भी किया जाऊगा, क्योंकि रामपाल जी महाराज पर जो बताया जा रहा है एक देशद्रोह का मुकदमा है। और आज के दिन रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। देशभक्त नहीं, बिल्कुल ये बात आप सच बोल रहे हो। मैं भी ये अपने वाणी से और अपने यूट्यूबरों को बताना चाहता हूँ, जो भाई बोल रहा है इसमें आप परखना भी हो, कमेंट करके बताना भी कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में देश के लिए क्या है। और लास्ट में एक सवाल ये है ना कि ये जो समागम समारोह है, क्या कोई भी मार्ग या कोई भी प्रशासन, शासन या समाज जो आज संत रामपाल जी महाराज के विरोध भी करते हैं, क्या रोक पाएंगे रामपाल जी महाराज के कामों को? जी नहीं रोक पाऊंगे, क्योंकि रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे हैं, ये नहीं रोक पाऊंगे। ये रोक सकते हैं उसका जो जेल तड़ रहा हो, जो सच्चाई तड़ रहा हो। रामपाल जी महाराज सच्चाई के साथ हैं और रामपाल जी महाराज के काम में नक्काली भी होगी, दिक्कत भी होगी, तो जेल तक कहीं भेज नहीं सकते। और जो सबसे बड़ी ताकत रामपाल जी महाराज की है वो तो वैसे तो परमात्मा है, जो जन ताकत है वो किसान मजदूर की ताकत रामपाल जी महाराज के साथ है। और किसान मजदूरों को नया जीवन देना का रामपाल जी महाराज ने काम किया है। और रामपाल जी महाराज का तो अपनी जान दे के भी हम ऋण नहीं चुका सकते। जी तो भाई आप देख सकते हो और सुन भी लिए कि संत रामपाल जी महाराज के इस मार्ग को कोई अवरोध नहीं कर सकता है, चाहे कितनी बड़ी भी शक्ति सामने आ जाए। संत रामपाल जी महाराज का ये मार्ग कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं उन भाइयों से एक बार संकेत भी करना चाहूंगा जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को, उनके पुस्तकों को फाड़ते हैं और उनके मार्ग को अवरोध करते हैं, उनके भक्तों को जो प्रार्थना करते हैं, उनसे भी ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन भाई के इन जवाबों से जरा अपना थोड़ा ज्ञान लें। बाकी और भी बने रहे हमारे यूट्यूब ब्लॉग के साथ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किताबें में बात की, पोस्टर में बात की। सच्चाई को पहली बार सच्चाई का सदा विरोध होता सत्य का, गलत आदमी का विरोध नहीं होता। तो ये विरोध तो ऐसे ही चलता रहो। और विरोध जितना रामपाल जी महाराज होता है, रामपाल जी महाराज उतने शक्र मत जाओ उसके भगत और रामपाल जी महाराज, इन बातों का कोई दिक्कत नहीं। संत साहब राम साहब। तो भाई आपने देख लिया है, जितना विरोध जिसका होता है उतना ही वो शिखर में चढ़ता है। आपको भी पता होगा कृष्ण भगवान का भी कितना कंस ने विरोध कराया था, बचपन से लेके और लास्ट उम्र तक उनका विरोध ही रहा, लेकिन उनके मार्ग को कोई रोक नहीं पाया। भगवान राम के मार्ग को कोई नहीं रोक पाया। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के मार्ग को न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा। और संत रामपाल जी महाराज भी अपने सत्संग में कहते हैं कि ये कबीर परमात्मा का चलाया मार्ग है, इसके बीच में जो अवरोध बनेगा वो अंधा गधा है। जैसे कि अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो जाता है और ट्रेन उसको एक टक्कर मार के चित कर देती है, गधा सोचता है कि मैं उसको रोक दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो और भी जानने के लिए सच्चाइयां हमारे यूट्यूब ब्लॉग के साथ बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, बने रहें नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए राम राम जी, धन्यवाद।